दोस्तों तो कल से मार्केट में एक ज्वेलरी कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है और ये आईपीओ है ग्रोवर ज्वेलर्स का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है, आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा आया है, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन पर्पज से नहीं बनाया जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आईपीओ कल से ओपन हो रहा है और ये 6 फरवरी को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 11 फरवरी होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 88 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 34 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। अनंत सिक्योरिटीज इसका मार्केट मेकर है और 32 करोड़ का पोर्शन फ्रेसिसू का है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेसिसू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाल कर मार्केट मेकर के लिए पोर्शन निकाला जाता है। तो मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5.04% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो ये कंपनी 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये कंपनी ज्वेलरी के बिजनेस में है। तो कंपनी गोल्ड ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करती है, यानी कि कंपनी का गोल्ड ज्वेलरी का होलसेल बिजनेस है। तो कंपनी अलग अलग तरह के जो गोल्ड ज्वेलरी होते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि कंपनी 22 कैरेट, 20 कैरेट और 18 कैरेट के जो गोल्ड ज्वेलरी होती है तो कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा जो हॉलमार्क ज्वेलरी है या फिर जो नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी है तो कंपनी इनको भी सेल करती है। कंपनी के फिलहाल 2 शोरूम्स हैं, एक इनका करोल बाग न्यू दिल्ली में है और दूसरा चांदनी चौक दिल्ली में है। अब कंपनी के यहाँ पर 2 बिजनेस सेगमेंट हैं, यानी कि कंपनी 2 तरह से ज्वेलरी बनाती है। एक तो इनका मशीन मेड चेन मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी कि मशीन से जो चेन बनाया जाता है तो उसके थ्रू कंपनी ज्वेलरी बनाती है, और दूसरा होता है कास्टिंग ज्वेलरी। और इन दोनों ही तरह के ज्वेलरी की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है। अब यहाँ पर कंपनी 3 तरह से अपना बिजनेस करती है। पहला है होलसेल सेल्स, यानी कि कंपनी जो होलसेलर हैं तो उनको अपने जो ज्वेलरी वगैरह है वो सेल करती है। दूसरा है रिटेल सेल, यानी कि जो भी रिटेल आउटलेट्स हैं तो कंपनी उनको भी अपने जो ज्वेलरी है वो सेल करती है। और तीसरा है कंज्यूमर सेल्स, यानी कि कंपनी के शोरूम्स हैं तो कंपनी उनके थ्रू डायरेक्ट जो कंज्यूमर हैं तो उनको भी सेल करती है। तो बेसिकली कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, वहाँ से इनका सारा बिजनेस ऑपरेट किया जाता है। इस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बी टू बी नेटवर्क है, यानी कि कंपनी इंडिया के 20 स्टेट में अपने जो ज्वेलरी है वो सेल करती है, और इसके अलावा कंपनी इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। कंपनी ऑस्ट्रेलिया और यूएई में भी अपने जो ज्वेलरी है वो एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस अच्छा है। इस तरह का जो ज्वेलरी का बिजनेस होता है ये एवरग्रीन बिजनेस होता है, यानी कि अगर इंडिया में देखा जाए तो इस तरह के जो बिजनेसेस हैं इनकी हमेशा ही डिमांड रहती है। हालांकि जिस तरह गोल्ड के रेट में आपको तेजी देखने को मिल रही है तो इनके बिजनेस में थोड़ी गिरावट आई है, यानी कि अगर डिमांड को देखा जाए तो डिमांड थोड़ा कम हुआ है। लेकिन बिजनेस को देखें तो एवरग्रीन बिजनेस है, यानी कि इस तरह के जो बिजनेसेस हैं हमेशा ही डिमांड में रहने वाले हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल दिखाया है, और फाइनेंशियल 26 के 7 मंथ का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो इसका एसेट साल दर साल बढ़ा है। 23 में एसेट 11 करोड़ का है, 24 में 13 करोड़, 25 में 29 करोड़ और 26 के 7 महीने में 67 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो इसका इनकम भी साल दर साल बढ़ा है। 23 में इनकम 255 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 258 करोड़, 25 में देखें तो इनकम में शानदार जंप देखने को मिली है और इसका इनकम 460 करोड़ हो गया है। और फाइनेंशियल 26 के 7 मंथ में 473 करोड़ का इनकम है। अब प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट 2 करोड़ 71 लाख का है, 24 में 2 करोड़ 78 लाख और फाइनेंशियल 25 में 7 करोड़ 62 लाख का है। तो 24 के मुकाबले 25 में इसके इनकम और प्रॉफिट इन दोनों में ही शानदार जंप देखने को मिली है। और फाइनेंशियल 26 के 7 मंथ में 10.45 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। हालांकि अगर प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो इनका प्रॉफिट मार्जिन कम है। इबिटा को देखें तो साल दर साल इनका इबिटा इंक्रीज हुआ है, नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो साल दर साल इसका रिजर्व भी बढ़ा है। अभी कंपनी के पास 16 करोड़ के अराउंड रिजर्व है। और अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के ऊपर 28 करोड़ 30 लाख का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो मोर देन 1 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है और कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व भी नहीं है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो यहाँ पर कोई भी पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च नहीं करेगी।
तो आगे भी ये जो कर्ज है ये कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये इसमें रिस्की पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर कंपनी 21.35 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करने वाली है और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। अगर इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो ये काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो अभी 1.04 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसका 38.52 का है, तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन 2.21 का है, तो पैट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा लो है। ईबिटा मार्जिन भी लो है इसका और प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये ओके है। इसके ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 7.15 का है, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव ईपीएस नहीं है। पी मल्टीपल 12.31 का है, तो कंपनी भी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 73.48% हो जाएगी। कंपनी की मार्केट कैप को देखें तो 127 करोड़ की कंपनी है। तो चलिए अभी इस कंपनी को इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर इस कंपनी को अगर इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो शांति गोल्ड इंटरनेशनल का पी मल्टीपल 21.71 का है, रिटाक्यू इंडस्ट्रीज का 9.08 का, आरबीजेड का 14.18 का, उत्सव सीजेड का 19.01 का है और कंपनी का पी मल्टीपल 12.31 का है। तो यहाँ पर अगर इसको इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो ठीक ठाक वैल्यूएशंस रखी गई है। बहुत हाई प्राइस नहीं है पर बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं रखा गया है। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट के बारे में बात की जाए तो एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 10,92,800 शेयर्स ऑफर किया गया है, यानी कि 9.62 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 5 नाम देखने को मिला है। 34 करोड़ का आईपीओ है, इसमें 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि ओके एंकर लिस्ट है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो कम से कम 2 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा, यानी कि 3200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 2,81,600 रुपये हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है और ये 6 फरवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 9 फरवरी है, रिफंड डेट 10 फरवरी, क्रेडिट डेट भी 10 फरवरी है और लिस्टिंग 11 फरवरी को होने वाली है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। अब कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और ग्रे मार्केट में अब तक इसकी डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आती है तब तक अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, तो काफ़ी सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।